जलाली नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। हालेलुया। हालेलुया। खुदा हमेशा आपके साथ हो और आपकी ये खुशनुदी, आपकी दिल जमी और आपकी इस खुशी को देखकर मेरा दिल भी खुशी से शादमान हो जाता है। और जिंदा खुदा हमें हमेशा इसी तरह खुशो खुरम रखे। जिंदा खुदा हमें हमेशा इसी तरह अपने जलाल में बढ़ाता चला जाए। जिंदा खुदा हमेशा हमें अपने पाकरू में बढ़ाता चला जाए। जिंदा खुदा हमेशा हमें अपने खुदा रूहुल कुदुस के साथ साथ अपने चिराग यानी कलाम में बढ़ाता चला जाए। जिंदा खुदा हमेशा अपनी बरकतें, नेमतें, फजीलतें, रहमतें हम पर नाजिल करता जाए। जिंदा खुदा हमेशा हमारी बिगड़ी को बनाता चला जाए। जिंदा खुदा हमेशा हमारी कमजोरी को शाहजोरी में बदलता जाए। जिंदा खुदा हमेशा हमारी तकलीफों को दुरुस्त करता चला जाए। जिंदा खुदा हमेशा हमारी रास्तों में रहनुमाई करे। जिंदा खुदा का कलाम हमारे रास्ते के लिए चिराग है और हमारे रास्ते के लिए वो एक रोशनी और हमारे रास्ते को सीधा करता है। हालेलुया। हालेलुया। के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूहुल कुदुस, खुदा की पाक शरीयत और जिंदा खुदा के पाक कलाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। जय यीशु दी। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको अपने जाहो जलाल में इस्तेमाल इसी तरह करता रहे और आप लोग इसी तरह खुदा में बढ़ते चले जाए। अजीजों, आप जानते ही होंगे कि टॉपिक क्या चल रहा है गुज़श्ता मज़मूनों को देखकर। तो किसी को याद हो आज का टॉपिक? जी सर, शैतान और मोहब्बत और खुदा शैतान से मोहब्बत कैसे करता है और क्यों करता है या नहीं करता। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। यही अजीजों आज का टॉपिक है कि अच्छा बाहर शैतान चालू हो गया। उन्हें पता मैंने जितर पहने ने आज आखिरी दिन ने तो उन्हें टेप ला छड़ी। गेट बंद कर दिया जाए, मैं चाहता हूँ खिड़की भी बंद कर दे तो बाहर डैग लग गया। तो अजीजों आज हम कंक्लूजन को देखेंगे। आज हम कंक्लूड होता हुआ सारा कलाम देखेंगे इन तीनों पार्ट्स में। आज जो आखिरी पार्ट, तीसरा पार्ट होगा, तो आज हम देखेंगे कि जिंदा खुदा हमें क्या कहता है आज के कलाम है खुदा के मुताबिक। तो अजीजों लास्ट टाइम जो आपने बनावट देखी लूसीफर फरिश्ता की, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बरकत पाई क्योंकि ये पहली बार उनके सामने बनावट पेश की गई थी और लोगों ने कहा कि लाजवाब, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्टर हो और प्रोजेक्टर पे आप हमें ये एक विजुअल, एक ऐसा विजन जो फर्जी बनाकर पेश किया जाए। तो मैंने कहा अजीजों याद रखिएगा, ये खुदा का आसमान है। आसमान की चीजों को हम फर्जी कैसे बयान कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने कहा फिर भी आप उससे मिलता जुलता कोई ऐसा स्केजुअल बनाएं। तो दुआ करें कोई हमारे पास ऐसा वसीला हो, या भाई हो या बहन हो या कोई ऐसा प्रोजेक्टर हो, तो हम लूसीफर की सामने शक्ल को बयान कर सके कि किन पत्थरों से वो बना और कैसे सोने से उसकी खात्म साजी हुई और वो दिखने में कैसा था। तो जीजो बहुत ही शाकार था। लास्ट टाइम हमने उसकी बनावट देखी और आज की आयत मुकद्दसा एक बार फिर से मैं चाहूंगा आज यशवा भाई और सिस्टर मिशेल के अलावा कोई और भी सुनाना चाहे तो वो सुना सकता है। मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरफीन मोहब्बत के रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। आप जानते बाखूबी लोगों को ये मुंह जुबानी आयत याद है, तो मैं चाहता हूं इन दोनों सूरमाओं के अलावा कोई भी आयत को पेश कर सकता है। मेरे दिल के लिए बड़ी खुशी होगी है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन आमीन। अगर कोई और भी सुनाना चाहे तो वो हिस्सा डाल सकता है। पाना चंदा तो पालो जी सिस्टर मिशेल के साथ एक बार फिर से। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। यशवा भाई के साथ भी एक बार फिर से। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। आज तीजा पाठ है और 3 ही लोगों ने इस आयत मुकद्दसा को पेश किया। देखिएगा गेट का कोई शैडो तो नहीं आ रहा।
इसमें नहीं सर। ठीक है, जय मसीह की। तो अजीजों आगे बढ़ते हैं कलाम खुदा में। एक बार फिर से आप गुज़िश्ता एपिसोड्स को जानते ही हैं कि हमने पैदाइश की किताब से बाहर जाकर लेकिन बाइबल के अंदर ही से सारे इस कलाम को सीखा कि आसमान पर क्या क्या हुआ, आसमान पर क्या क्या मखलूकात थी, खुदा ने आसमान पर किस किस को पैदा किया, और जिसको पैदा किया वो एक शाहकार था। कैसे? इज़िकियल 28 बाब के वसीला से हमने उसकी खातम साजी को देखा, हमने उसको देखा कि वो ममसू है। फिर हमने देखा कि कैसे उसने गुनाह किया। लूसीफर हमने जाना, कैसे उसका नाम लूसीफर है, और लूसीफर का मतलब भी हमने जाना कि सुबह के रोशन सितारे का बेटा। हमने यह जाना कि सुबह का रोशन सितारा कौन है। अज़रुए बाइबल मुकद्दस नए ऐदनामा से और पुराने ऐदनामा से कि सुबह का रोशन सितारा कौन है, और सुबह के रोशन सितारे का बेटा लूसीफर कुल कायनात है। तो अजीजों आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और इस कलाम खुदा का एक लास्ट एपिसोड देखेंगे। आज हमें कंक्लूजन पता चल जाएगा कि क्या खुदा शैतान इब्लीस से मोहब्बत रखता है, नहीं रखता है कि नहीं, क्योंकि आयत मुकद्दसा जो मरकजी आयत है वो आप सुनते आ रहे हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। तो दुनिया में सभी आ जाते हैं, लूसीफर भी आ जाता है, फरिश्ते भी आ जाते हैं, क्रोबीन भी आ जाते हैं, सराफीम भी आ जाते हैं, तराफीम भी आ जाते हैं, नबातात भी आ जाते हैं, हशरात भी आ जाते हैं, चौपाहे भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, दरख्त भी आ जाते हैं, घास फूस भी आ जाती है। सभी जान रखते हैं और ये सभी जानदार हैं। इंसान तो एक खुदा का आला शाहकार है। लेकिन आज हम देखेंगे कि खुदा शैतान इब्लीस से आखिरकार एटलीस्ट मोहब्बत रखता है या नहीं। हमने बनावट के बारे में जाना, सब कुछ जाना। तो अजीजों मैं आपके सामने लास्ट टाइम 2-3 सवाल छोड़ के गया था, लेकिन चले मैं एक ही सवाल करूंगा ताकि आप लोगों को इसमें आसानी रहे। हमने पढ़ा यशायाह 14 बाब में कि उसने अपने दिल में कहा कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। उसने अपने दिल में कहा मैं अपना तख्त खुदा के सितारों से ऊपर लगाऊंगा। उसने अपने दिल में कहा कि मैं शुमाली इतराफ की तरफ जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। आखिरी जो वो कहता है वो नाकाबिल बर्दाश्त कि मैं खुदा ताला की मानिद होऊंगा, यानी अपनी पूजा करवाऊंगा, मैं खुदा होऊंगा। तो अजीजों मेरा आपसे एक सवाल है कि गुनाह करवाया किसने, कैसे किया? हालांकि इन्होंने दिल में किया था। मैं आपके सामने आयत पेश कर दूं, इज़िकियल की किताब उसका 28वां बाब। सुनना है आपने, सुनना है। 16वीं आयत में लिखा है, सुनना है। हेलो भाई साहब, सुनना है। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्मत भी भर दी और तूने गुनाह किया। अब आपने ये पैसेज पढ़ा होगा, लास्ट टाइम सुना होगा, तो आपको पता होगा ये किसके बारे में बात हो रही है। किन्होंने उसकी सौदागरी की फरमानी के सबब से उनमें जुल्मत भर दी और लूसीफर ने क्या किया? गुनाह किया। और कैसे किया? दिल में किया। ये सारी चीजें दिल में सोची और खुदा ने, आप जानते हैं खुदा दिलों को जानने वाला खुदा है, और यीशु मसीह भी दिलों को जानने वाला खुदा है, इसीलिए हम उसे खुदा कहते हैं। तो क्या कहते हैं आप? चले मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप सोचिए, समझिए ऐसा क्या हुआ, या ऐसा है वहां पर कोई और शख्स थे या कोई और फरिश्ते थे जिन्होंने इनको गुमराह किया? इसको गुमराह किसने कर दिया? भाई ये दुनिया को गुमराह करने वाला है कि नहीं? आप मत्ती रसूल की इंजील पढ़े 24वां बाब, जहां पे आखिरी निशानियों की बात हो रही है, वहां पे एक ही बाब के अंदर 3 बार आया है कि ये गुमराह करेगा, खबरदार, बीवेयर फ्रॉम द सेटन बिकॉज ही विल डिसीव्ड यू। ये आपको गुमराह कर सकता है। ये हमारे बाप आदम हवा को गुमराह कर गया, तो आप और मैं क्या चीज है? तो आपने ये समझना है कि ये तो दुनिया कायनात को गुमराह करता है। इनू किन्ने गुमराह कर छड़िया? अरे इसने कैसे गुनाह कर लिया? क्योंकि इसने दिल में ठान लिया था ना, तो खुदा दिलों की बातों को सब समझता है। बड़ा खूबसूरत आपने कहा कि दिल में ठान लिया, लेकिन सवाल यह है कैसे इसके अंदर ये गुनाह पैदा कैसे हुआ? दिल में तो ठान लिया जी। फरिश्तों ने कहा था कि तू इतना खूबसूरत है, लेकिन हर चीज़ तुझे दिखाई गई और बताई गई है, तो इस वजह से उसके दिल में थोड़ी सी लालच आ गई थी कि मैं ऐसा काम करूँ कि मैं हर चीज़ को मतलब अपने वश में करूँ। जी, फरिश्तों ने कहा और अपने वश में कर लूँ। हमारे हिंदी बहन भाई भी हमें देख रहे हैं और खुदावंद ने बड़ी बरकत है। और मकार भाई ने कहा कि लूसीफर ये दिल में सोच के बैठा था कि मैं सब कुछ अपने वश में कर लूँ, अपने कब्जे में कर लूँ। तो इसीलिए दूसरे फरिश्तों ने उनके दिल में ये चीज को उभारा।
जी और कोई? चलिए मैं आपके सामने पैसेज पढ़ता हूं, आपको थोड़ा जो है आपको थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। सुनिएगा, कुछ नहीं करना आपने। इज़ीकेल की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। तो अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत सुर्ख और पुखराज और अलमास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबुर्दज और नीलम और जमुर्द और गोहरे शब्बे चराग और सोने से, किससे? सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी तेरी सन्नत की तेरी पैदाइश ही के रोज से तुझ में जारी रही। आज सोना 1 तोला किन्ने दा है? 1,24,000 1,24,000 ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਾਇਨ ਦੇ ਚੈਸਟ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਾਇਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਕੋ 12 पत्थर लगे होंगे हैं। कितने पत्थर? 12 पत्थर लगे होंगे हैं। तो जब 12 पत्थर लगे होते तो उनमें से 8 पत्थरों से वो लूसीफर को बनाया गया, शैतान इब्लीस को नहीं। किसको? लूसीफर को, जिसका मतलब है सुबह के रोशन सितारे का बेटा। बताएंगे आपको शैतान का मतलब क्या है और इब्लीस का मतलब भी क्या है। तो जब इसको बनाया गया, उन पत्थरों से भी बनाया गया, आग से भी बनाया गया और सोने दे नाल भी बनाया गया, जेड़ा आज 1 तोला 1,20,000 देता है, पूरे का पूरा ही सोने का सजे। आगे लिखा है तुम मसूह करो भी था, हमने जाना कि किसके नाम से मसा हुआ। ये बहुत बड़ा एक भेद था जो लोगों ने बहुत बड़ी बरकत पाई। और आगे लिखा है तू साया अफगन था, ये वाहिद खुदा के तख्त पर जलाल पे साया करता था। और आगे लिखा और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। अब यह मैं जो है लास्ट टाइम वकार भाई ने बाखूबी फरमाया, 5 बार हुआ और ये यीशु मसीह। आगे लिखा है तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था, हमने जाना जैसे यीशु भाई ने हमें गवाही दी कि बंदा चलता जाता था, अगे चीजा आंधी जाती ने आग के पत्थर थे और ये आग में चलता था क्योंकि बना ही आग से था। तू अपनी पैदाइश के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्मत भर दिया और तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरह फेंक दिया। तुझ साया अफगन कुरोबी को आतिशी पत्थरों के दरमियान से फना किया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया। अब आपने ये पैसेज सुना, अब आपको कुछ आइडिया हुआ इनने गुनाह कीता किरे कहने चाहिए, या इसको गुमराह किसने किया? दिल में तो उसने ठान लिया, खुदा ने भी पहचान लिया, इसने दिल में गुनाह कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है ऐसा क्या था जो इसने दिल में ही गुनाह किया, या इसने गुनाह किया, या इसने ये कदम उठाया। अब देखें, हम साढ़े सामने कोई करोड़ रुपया पिया हो तो साढ़े दिल चाहते हैं चौक लिया भाई हमारे दिल में लालच आया, हमने क्या किया? पैसे उठा के भाग गए। तो अब आप इसको सोचिएगा, इन्हों किन्ने गुमराह किया? हमें तो डिसीव्ड किया किसने? शैतान इब्लीस ने। लाया खुदा दे कलाम दी थल्लो भी जुतियां खा ते उत्तों भी जुतियां खा, 1 करोड़ रुपया लाया, लोगों को भी जुतियां खा तो खुदा को भी जुतियां खा। इसको किसने गुमराह कर दिया? क्या लिखा है? तेरे हुस्न तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था। और ऊपर जाए तो ऊपर एक और हमें चीज मिलती है कि तूने गुनाह किया। और एक और चीज देखे तो लिखा है तेरी सौदागरी की फरावानी से उन्होंने तुझमें जुल्मत भर दी। किन्होंने इसमें जुल्मत भर दी और इसने गुनाह किया? तेरी सौदागरी की फरावानी से उन्होंने तुझमें जुल्मत भर दी। ये अपने आप से करता है कि मैं बड़ा खूबसूरत हूं, मैं बड़ा घमंड आ गया उसको अपने। अम्मी के लिए जोरदार ताली। ये अच्छा है, मैंने भी नहीं पता है, पता होना। आप सोचिएगा, समझिएगा खुदा क्या कर रहा है कि उसको देखें। जब कोई बादशाह होता है, गुनाह किन्ने करता है? मैं आपको मुकद्दसों की बात बताता हूं, इसको आपने सीरियसली नहीं लेना। ये मैं जो आपको बताने लगा हूं ये हमारी इबरत के लिए, वरना हम उन मुकद्दसीन के जूते की मैल के बराबर भी नहीं। मुकद्दस सुलेमान थे, कितनी शादियां की उन्होंने? 700 शादियां और 300 हुर्मे, तो टोटल कितनी शादियां हुई? 1000 शादियां। 1000 शादियां उन्होंने की, जो कि गुनाह कबीरा था। लेकिन आप देखते हैं कि क्या वो बादशाह होते, अगर ना होते तो की 1000 शादियां कर सकता ही नहीं। तो किस चीज ने उनके अंदर ये गुनाह पैदा किया? दौलत ने। दौलत ने। किसने पैदा किया? रिवॉर्ड ने। दौलत ने उसके अंदर ये गुनाह पैदा कर दिया।
हालांकि वो दौलत पर घमंड नहीं था करता, लेकिन खुदा ने कहा तू इन गैर कौम की औरतों से शादी ना करना, वरना तू नीज बुजुर्ग हो जाएगा, तब ये तेरे दिल को फेर देंगी। और ऐसा ही हुआ। मुकद्दस सुलेमान ने ऊंचे पहाड़ों के ऊपर, चोटियों के ऊपर ऐसे ऐसे बुत बनाए, ऐसे ऐसे सतून बनाए, जो 400 साल तक वो बुत परस्ती चलती रही, और हिजकिय्याह बादशाह ने आकर उन बुतों को चीरा तोड़ा। अब आप देखते हैं कि इंसान के अंदर घमंड कौन सी चीज पैदा होती है। मेरे भाई है, उनका एक बड़ा अच्छा डायलॉग था। हमने कहा यार ये भी लाना, ये भी लाना, ये भी लाना, ये भी लाना। उन्होंने कहा टेंशन नहीं है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। वो कहते थे टेंशन नहीं है, सब आ जाएगा। वो कैसे आएगा? वो कह रहा है क्यों कैसे आएगा? हमने कहा पैसा ही नहीं है। तो उसने कहा पैसा ही नहीं है तो फिर टेंशन ही नहीं है। भाई पैसा ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, काहे की टेंशन है? हाँ सोचो आएगा, आएगा, ठीक है, आ गया ठीक है, नहीं आ तो नहीं सही। तो पैसा ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, तो पैसा है तो टेंशन भी है। आप सदर वजीर आजम को देखें, आज कुर्सियों के लिए क्या हो रहा है, गुज़श्ता सालों में कुर्सियों के लिए क्या होता रहा, दुनिया में आगे कुर्सियों के लिए क्या होता रहेगा। मैं आपको बहुत बड़ी मिसालें दे रहा हूं, छोटी मिसालें आप अपने घर में देखें, आप अपने इलाके में देखें, क्योंकि पैसे के लिए क्या किस हद तक चला जाता है। आपने सिर्फ पैसे को नहीं देखना, पैसा खुदा की तरफ से है। आपने उस पावर को देखना है कि उसको पावर कितनी मिली। अगर आप पॉलिटिक्स में चले जाते हैं तो पॉलिटिक्स में जाके, सियासत में जाके आपको और पावर मिल जाती है। अगर आप सोने का कारोबार कर रहे हैं तो आप कितने बड़े कारोबार, कितने बड़े बिजनेसमैन होंगे, कितने बड़े बिजनेसमैन होंगे। हमारे मुल्क का जो आजकल आप देख रहे हैं, हमारे मुल्क में एक बयान आया, हमारे बड़े जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो अभी रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि अब जो है वो फौज जो है वो मुदाखलत नहीं करेगी सियासत में। इट मींस के पहले कुछ था, थोड़ा बहुत था, देखिए आर्मी चीफ था, लेकिन उसकी पावर देखे सियासतदानों के ऊपर भी थी। सियासतदान, सदर वजीर आजम की पावर कितनी होगी। आपने देखा ये सारी चीजें जब मिल जाती इंसान को, तो इंसान के अंदर क्या क्या पैदा होता है। इंसान चलो मैं गिनदिया जाना की पैदा होता है। एक घमंड पैदा हो जाता है, घमंड और मगरूरी, और ये घमंडी होता है। और कोई गुरूर आ जाता है, गरूर भी, ये मगरूरी, गरूर, घमंड तीनों एक ही हैं। और कोई लालच भी आ जाता है। लालच, दो हो गए। और कोई आकड़ भी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ अकड़। और अकड़ को उर्दू में क्या कहते हैं? अकड़ को उर्दू में क्या कहते हैं? ये तीसरा पॉइंट है। अकड़ को उर्दू में क्या कहते हैं? आकड़। एरा देव साहब हो गया गोबिन इंग्लिश की कहते हैं गौबी। भाई अकड़ को उर्दू में क्या कहते हैं? घुमंड नहीं नहीं नहीं, अकड़ आकड़ उर्दू च की कहते हैं? ईगो। ईगो, ईगो को उर्दू में क्या कहते हैं? अच्छा उन्होंने मैं उर्दू च की कहते हैं, इंग्लिश दास छड़ी क्या कहते हैं? ईगो को उर्दू में क्या कहते हैं? चले जिद्दी। क्या कहते हैं? जिद्दी। अब तीसरा पॉइंट जे, एक आखिरी पॉइंट रह गया। भाई देखे, जिद्दी भी हो गया, लालच भी हो गया, घमंड भी हो गया। एक और काम किया था शैतान इब्लीस ने, जिथों खुदा ने उन्होंने गंद की तरह थले सटिया। ऊपर जाने का सोचा, सोच रखी तक सोच काफी हद तक करीब है। खुदा ताला की मानी दो, खुदा ताला की मानी तो जाऊंगा। अब आप बिल्कुल करीब आ गए। हो सकता था कि नहीं? भाई यही तो उन्होंने कहा अम्मा आदम और अब्बा हवा को कि भाई ये फल खा लो तो तुम नहीं मरोगे बल्कि खुदा की मानित हो जाओगे। तो यही तो ये कह रहा है कि मैं खुदा की मानित हो जाऊंगा। तो सवाल ये कि हो सकते थे कि नहीं? नहीं हो सकता था। हो सकते थे नहीं? हो सकते थे कि नहीं? कोशिश कर रहा था। अरे हो सकते हैं कि नहीं ये बताएं। कोशिश की क्या बात है? हो हाँ या ना? हाँ या ना? बाइबल में लिखा हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना, और जिससे ज्यादा है वो शैतान की तरफ से है। हो सकते थे या नहीं? आज सोच लो, आखिरी बार पूछन दिया। हो सकता कैसे? नहीं खुदा ताला की मानित कैसे हो सकता था? क्योंकि वो खुदा ना मुकाबला करना चाह रहे हैं। भाई उसकी तरह कैसे हो सकता था ये पूछ रहा हूं मैं। मुकाबला तो आप और मैं भी करते हैं, तो गुनाह करने ही खुदा भी मुकाबला करते उन्हें जी। कैसे हो सकता था? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता था। तो फिर क्या सच बोल रहा था या झूठ? झूठ बोल रहा था। झूठ बोल रहा था। लालच, घमंड, जिद्दी और झूठा। लालच, घमंड और जिद्दी और झूठा। याद रखिएगा कितने पॉइंट्स है ये? 4। कौन कौन से हैं? लालच, जिद्दी, घमंड, है मेरे वाले कह के कही यार। अच्छा, लालच, घमंड, जिद्दी और झूठा। इसको अपने फिंगर टिप्स में याद कर लेना, आपको ताहयात भूलने नहीं चाहिए।
लालच, लालच, घमंड, जिद्दी और झूठा। और इब्लीस लफ्ज का क्या मतलब है? झूठा, बल्कि झूठों का बाप है ये। यूहन्ना 8:44 में पढ़े, इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है ये। और शैतान का मतलब है मुखालफत करने वाला। बाइबल में लिखा है भाइयों की दिन रात मुखालफत करता है, लेकिन मैं जो मेडिएटर हूं, मैं जो दरमियानी हूं, भाइयों की हर वक्त सिफारिश करता हूं। यीशु मसीह के सामने ये हमारी मुखालफत करता है। ये झूठा बल्कि झूठों का बाप है। इसने आसमान पर भी झूठ बोला। सबसे पहले गुनाह आसमान पर हुआ, सबसे पहले गंद आसमान में फैलाया गया, सबसे पहले जहालत और गुनाह की लाइफ, लानत आसमान पर हमें नजर आती है। यह ऐसी पर्सनालिटी है, इसने आसमान को भी नहीं छोड़ा। तो जब याद रखें, बाइबल में तो लिखा है खुदा गुनाह की मजदूरी को क्या कहता है? मौत। भाई गुनाह की मजदूरी को क्या कहता है? मौत। ये बड़े गहरे भेद आप सुनेंगे, आपको इस कायनात में भाई कोई नहीं बताएगा। तो ये मरा क्यों नहीं? इसने वो काम किया जो इस कायनात में सबसे पहला गुनाह, और जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर। इतना बड़ा गुनाह, और 1/3 फरिश्तों को भी अपने साथ ले लिया, 1/3 फरिश्तों को भी अपने साथ लगा लिया। तो खुदा ने इसको मारा क्यों नहीं? हालांकि खुदा कहता है कि मैंने इसको गंद की तरह खुदा के तख्त से नीचे फेंका। गंद जानते हैं ना क्या होता है? गंद सठो, कचरे को जैसे कचरे को फेंकते हैं। और बाइबल में लिखा है बिजली की रफ्तार से आया। आसमान तो बिजली जो डिग दिए कि नहीं डिग दिए? जस्ट लाइक दैट। पलक झपकते, बल्कि इससे भी ज्यादा। ऐसे खुदा ने कितने शदीद गुस्से में होगा, कितने गुस्से में होगा, कितने शदीद गुस्से में था, पकड़ के ऐसे फेंका उसको। तो खुदा दा सठे होया की हाल होएगा? नीचे आया ते अज जे ही उन्हों की कच वेखी है ना, ते मारी जाइए। खुदा ने उसको कैद किया हुआ है। नहीं, तू नहीं कर सकता। तू अपनी ये शेप शिफ्टिंग कर ही नहीं सकता। करता है उस तरह नहीं कर सकता जिस तरह खुदा ने उसके अंदर सोना था, उसके अंदर आग के पत्थर थे, वो सोने से उसकी खातम साजी हुई थी। 8 पत्थरों से शबे चिराग हो, चाहे वो नीलम हो, चाहे पुखराज हो, उन पत्थरों से वो बना था। और जब चलता था तो आग नीचे से आती थी और वो आग से बना हुआ आता था। 6 परों को जब वो घुमाता था तो उसमें से सांस निकलते थे। कायनात के अंदर जो म्यूजिक है वो इसी से इजाद हुआ। ये खुदा के तख्त के ऊपर कोई मकदस पर साया करता था। तो जब खुदा ने इसको फेंका नीचे गंद की तरह, तो क्या हो गया होगा? आप देख नहीं सकते इसको, आप देख नहीं सकते। तो अजीजों, मेरा यह सवाल है, खुदा ने इसको मार क्यों नहीं दिया? भाई गुनाह की मजदूरी मौत है कि नहीं? खुदा ने उसको सजा दी है कि गुनाह की मजदूरी है कि नहीं? गुनाह की मजदूरी मौत है, सजा मौत है। खुदा ने इसको खत्म क्यों नहीं किया? खुदा इबरतनाक उसको सजा दे रहा है कि वो जिंदा है। सजा तो मौत है। क्यों नहीं मौत दी उसको? वो उससे प्यार भी करता था। प्यार तो सभी से करता है, जहन्नुम से क्यों वाड़ी जाता है? भाई जहन्नुम में आग, हमेशा की आग में जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। तो मसीही भी होंगे, गैर कौमों भी होंगे, और वो भी नाल ही होएगा। तो हमसे मोहब्बत करता है कि नहीं? हमने तो आयत पढ़ी, क्योंकि दुनिया ने, इस जहां से, पूरी दुनिया से, खुदा ने पूरी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मोहब्बत तो सभी से करता है। हमें कहता है कि हम तुझे मार देंगे, क्यों नहीं मारा उसको? ये तो कंसी यूहन्ना की किताब में लिखा है खुदा मोहब्बत है। क्या है खुदा? मोहब्बत है। खुदा क्या है अजीजों? मोहब्बत है। याद रखिएगा हमेशा, कायनात में 4200 से ज्यादा मज़ाहिब है। सुनिएगा इधर, कायनात में 4200 से ज्यादा मज़ाहिब है। किसी किताब में, किसी इस होली स्क्रिप्चर में नहीं लिखा गॉड इज लव, कि खुदा मोहब्बत है। ये सिर्फ बाइबल मुकद्दस है। ये यहोवा खुदा है, ये यीशु मसीहा है, ये खुदा रूहुल कुदुस है जो कहता है मैं मोहब्बत हूं। अगर उसको उस वक्त चीर देता या मार देता तो दूसरे फरिश्ते खुदा से कैसे मोहब्बत करते? अक्सर आप घर में होते हैं, आपका एक बच्चा उल्टी सीधी हरकत करता है तो ये सोटे ना दब कुट दियो या छितरा ना या झाड़ू ना, दूजे की कर दे वो डर के आपकी इज्जत करते हैं। खुदा ये नहीं था चाहता। खुदा चाहता है मेरी कोई इज्जत करे, मुझसे कोई मोहब्बत करे तो दिल से करे,
खुश होके करे, ना के डर से करे। खुदा ने उस वक्त भी उस पर फजल किया, उसको मोहब्बत दिखाई कि देख तूने ये तो काम कर लिया, लेकिन मैं तुझसे अभी भी मोहब्बत करता हूं, मैं तुझ पर फजल करता हूं, मैं तुझ पर रहम करता हूं कि सुधर जा। क्या हो जा? सुधर जा। खुदा ने उसे कहा सुधर जा, वरना मैं तुझे, खुदा मारने को क्या नहीं था मार सकता, उसके हाथ की कारागरी थी। बर्तन की क्या औकात के कुम्हार को कहे कि तूने मुझे कैसा बनाया, वो उसकी कारागरी थी। लेकिन अजीजों हुआ क्या? खुदा ने उसे नहीं मारा। खुदा ने कहा कि दूसरे कहीं डर ना जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ गुनाह की मजदूरी मौत है, तो मार है वो अज तक किन्ने गुनाह करने ही भाई 24 घंटे में कितने गुनाह करते, तो मारने ही नहीं मरते। वो आपको ढील दे रहा है, वो आपको बख्शिश दे रहा है कि सुधर जा, वरना एक दिन ऐसा घसीटूंगा तुझे कि दुनिया याद रखेगी, तुझे भी मारूंगा, तेरी नस्ल को भी मारूंगा। उसके बाद आप देखते बाप आदम अम्मा हवा को कि इस दरख्त का फल खाना वरना तू मर जाएगा। क्या वो मरे? नहीं थे मरे। दोस्तों 3-4 इसके स्कूल ऑफ थॉट्स है, लेकिन उसमें से मैं आपको एक बताता हूं, नहीं थे मरे। खुदा ने फिर भी उनको मौका दिया, फजल किया, उन पर रहम किया और अपने बच्चे को हलाक करके उसके चमड़े के कुर्ते बनवाए जो अजल से जिबा किया हुआ बन रहा है। खुदा ने उसको बिल्कुल नहीं मारा, टील देंदा गया, की देंदा गया। और याद रखिएगा कायनात में सबसे ज्यादा अगर आप टाइम को मैच करें ना, सबसे ज्यादा ढील शैतान इब्लीस को दी गई है। आदम नु दित्ती ते किन्ने साल दा होके मार गया? 930 साल का होके मर गया फिर भी। उसके बाद आप देखते हैं नूह को टील दित्ती ते किन्ने साल दा होके मर गया? 950 साल का होके। उसके बाद आप देखते हैं मत्तुसला, सबसे ज्यादा जिनकी लाइफ है 979 या गालिबन 969 है पैदाइश, 969, 969 साल हो गए, वो भी मर गया। कायनात में सबसे ज्यादा एज उनकी थी। तो आप देख रहे हैं सारा कुछ, ये सारा सिलसिला, सारे सोते जा रहे हैं खुदा में। खुदा के मुकद्दसीन सारे नहीं सोते, सारे मारते ही जाते हैं। खुदा के लोग क्या कर रहे हैं? मसीह में सोते जा रहे हैं, लेकिन लूसीफर टस से मस नहीं हो रहा। क्योंकि अजीजों याद रखेगा, उसको खुदा कहां डालेगा? अब गर्मी लग रही है तो पंखा चला ले। उसको खुदा कहां डालेगा? उसको खुदा डालेगा हमेशा की दोजख की आग में। 4 गुनाह आपने याद रखने, और बाइबल में लिखा है मत्ती की इंजील में, ये दोजख की आग शैतान इब्लीस के लिए बनाई गई और उसके साथियों के लिए। और ये साथी कौन है? जो गुनाह करते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो खुदा के कलाम के साथ नहीं चलते। अब आपने देखा, आखिरी बात आपसे किए देता हूं कि खुदा ने जब आसमान को पैदा किया, फरिश्तेगान को पैदा किया, और सबसे पहले आसमान पर गुनाह हुआ, और वो कौन से पॉइंट थे? 4। लालच, झूठ, और घमंड। अपने लिए ही एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जबरदस्त। आपको याद है आज किसी में घमंड है वे? किसी को पैसे का घमंड है, किसी को औलाद का घमंड है, किसी को घरों का घमंड है, किसी को कोई पार्टी में उसका घमंड है, कोई अपने हुस्न पे घमंड कर, कोई हुस्न पे घमंड कर रहा है। तो हाँ सही तो घमंड किस पर होना चाहिए? घमंड आपको इस पर होना चाहिए कि मैं जिंदा खुदा का बेटा, मैं यस्सु अल मसीहा की नस्ल से हूं। बेशक। दूसरा लालच। आप देखते हैं लालच बुरी बला है। लालच किसी भी चीज से नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद झूठ, इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है और सरदार है। और आखिर में आ जाता है जिद्दी। आज मैं इन 4 पॉइंट्स में आपकी नजर जो दौड़ाने को हूं, शैतान इब्लीस को खुदा माफ करेगा या नहीं, उसकी एक बड़ी वजह है, वो है जिद्दीपन। वो क्या है? जिद्दीपन। जिद्दीपन क्यों? मेरे साथ आप सुनिएगा, एक और आयत है मुकद्दसा कि ये जिद पर अड़ गया। जबूर की किताब उसका 107 जबूर, सुनिएगा। अच्छा तो मैं कहना ना सुनिएगा, तो सुनिया ये कटना शुरू कर छाड़ दे, तू ही काट दे। अच्छा और कोई भी नहीं काटता। जबूर 107 और उसकी 17वीं आयत, गौर से सुनिएगा। यह क्या लिखा है? अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। अब यहां पर जो लिखा है ना लफ्ज बदकारी, यूनानी जुबान या इब्रानी जुबान ओरिजिनल मतन में देखें, यहां लिखे जिद। अहमक इंसान जड़ा अपनी जिद दी वजह तो कितने पैदा है? मुसीबत में।
सही बात। जिद की हुंदी है जिस चीज पे अड़गे, क्या जिस चीज पे अड़गे जो करना है वो जिधर फिरकी अटक गई, किसी चीज को जहन में सोच लेना कि हाँ इंजे ओन मैंने को टस तो मस नहीं कर सकता। अक्सर वे के छोटे बच्चे जिद्दी हो जाते और हैं, मेरी पोतरी हाँ। मनोरंजन करे। वो जमीन पे रिड़ना शुरू हो जाते हैं, बाहर कहीं ले जाओ वहां पे भी जमीन पे फैल जाते हैं। हाँ, जिद्दी है कि ये जी बच्चा जिद्दी है, याद रखिएगा इस जिद्दी बच्चे को मारे वरना ये बड़ा होकर आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। ऐ शैतान भी जिद्दी है, तुम्हारा बच्चा भी की है जिद्दी है, सोच लो और शैतान से कोई फर्क नहीं है। ये जिद्दीपन जो है कदी तुसा जिद क्यों नहीं की क्या खुदावंद मैं रोज 2 घंटे खुदा का कलाम पढ़ांगा, ये जिद तो कोई नहीं करता। तो ही दूर। आप ये जिद क्यों नहीं करते क्या खुदावंद मैं हर रोज दुआ 2 घंटे तेरे साथ करूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं 2 घंटे क्यों कह रहा हूं, आप घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सके, तुसी मेरे ना घड़ी भी नहीं। यहूदियों में उस वक्त घड़ी 1 घंटे को कहते थे, चलो मैं आपको 1 घंटे 2 घंटे, चलो मैं 1 घंटा कह देता हूं। आप लोग ये जिद क्यों नहीं करते, आप कहते हैं मैं यहां बिजी हूं, मैं यहां बिजी हूं, मैं यहां जाके थक गया, मैं वहां जाके मसरूफ हो गया, लेकिन चलो आज कोई बात नहीं, दुआ नहीं करता, आज कोई बात नहीं, बाइबल नहीं पढ़ता। लेकिन आपकी ये जिद क्यों नहीं है, आपका ये कलाम, आपकी जिद क्यों नहीं, आप क्यों नहीं बाइबल मुकद्दस को पढ़ते, कहे कि भाई मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं बाइबल को पढ़ूंगा, इस जिद को पूरा करूंगा तो सोऊंगा। आप रोटी 3 टाइम खाते हैं, रोटी 4 टाइम खाते हैं, लेकिन जिंदा खुदा के आगे घुटने कितने टाइम झुकाते हैं, कितने टाइम झुकाकर अपने परेशानी को झुकाकर उसका शुक्र अदा करते क्या बाप तूने धरती को चीर के मुझे अनाज अता फरमाया, तूने खुदावंद ये सर को छुपाने के लिए इस जगह को मुझे अनाज फरमाया, इस तन को छुपाने के लिए ये कपड़े अनाज फरमाए, रिश्तेदारों से नवाजा। ये चीजें हमारी जिद नहीं बनती, साडी जिद पुठिया चीजा ने, बस उल्टियां। तो याद रखिए शैतान भी पुठिया चीजा उत्ते जिद करके बैठा है। जिद का मतलब है कोई चीज सोच लेना और फिर उसके ऊपर आपने विराजमान हो जाना के लिए मेरे तो टस तो मस नहीं हुंदा, नहीं करनी है तो करनी है, करनी है तो करनी है। और याद रखिएगा जदों इंसान या फरिश्ता या कोई भी जिद पर आ जाए उन्होंने उस जिद तो कढ़ना की हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। भला क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इस जिद के ऊपर अड़ चुका है। मिसाल के तौर पे आज हमारे कई बहन भाई ऐसे हैं, बुजुर्ग हैं, हम उन्हें कहते हैं कि देखें जी ये बाइबल में लिखा है बुत परस्ती, मैंने बंद कर अपनी बाइबल, साढ़े बाप दादा की हमेशा तो इत्थों होंदे आ रहे, तुम लोग कहां से आ गए, लो जिद की है, जिद है कि नहीं। आज कैरल निकलती है बाहर बच्चों की, ये सीजन में जब आप देखते हैं तो क्या निकली हुई है, कैरल निकली हुई है, क्वायर निकली हुई है। तो जब क्वायर निकली हुई है तो आप उनको मना करते कि भाई क्वायर को छोड़ दीजिए, इधर सुनिए, क्वायर को छोड़ दीजिए, आप इस कलामे खुदा को पढ़ें। हमारी बहन बच्चियां कितने घंटे जाके क्वायर में बजाती गाती हैं, 2-3 लोगों को कितने घंटे जाके मनोरंजन करवाती हैं। हमारे हिंदी बहन भाई भी सुन ले, कितने घंटे, अरे 2 घंटे कम है भाई, 2 घंटे तुम्हारी सेटिंग को लग जाते हैं, 2 घंटे तुम्हें मोहल्ले गश्त करने में लग जाते हैं। तो मल्ला ही होना चाहिए, इधर कटी पहाड़ी च जानना, उथे इंजील दी मुनादी नहीं करनी, उधर यीशु की खुशखबरी नहीं देनी, क्या अपने पहुंचू अपने आने। अब जब मना करो कि ये किसने कहा है, ये नहीं कहेंगे खुदा ने या बाइबल में कहा है, ये हमारे पादरियों पासबानों ने कहा है। तो पत्थर खाएंगे तो फिर जलाल पाएंगे ना, पत्थर खाएंगे तो रुल कुदस पाएंगे। सुकून दी जिंदगी गुजारनी है, कहो कि सैंटा मत लाओ, इसका बाइबल से क्या लेना देना है, सेटन और सैंटा में क्या फर्क है, दोनों एक ही नस्ल से है, वेर भी नहीं ले आना, क्यों, क्योंकि जिद है। क्वायर करो ना लेके जाओ, नहीं लेके जानी है, क्यों, क्योंकि जिद है। दरख्त ना लगाओ, इसका बाइबल से नेगेटिव रिश्ता है, इसका बाइबल से मनफी रिश्ता है, नहीं यहाँ फिर भी लाना है, दरख्त से लाना है, क्यों, क्योंकि जिद है। बत्तियां लानियां ने क्योंकि क्या है, जिद है। बत्तियां की गल नहीं हो रही, बत्तियां लगा सकते हैं आप, दरख्तों की बात कर रहे हैं, सेंटा की बात कर रहे हैं, क्वायरों की बात कर रहे हैं। और आपको बताऊं 100 से ज्यादा ऐसी जिद्दें हैं जो इस वक्त चर्चेस के अंदर है। हो सकता है आप जिन चर्चों में जाते हो वहां पर भी ये सारे तमाशे होते हो, लेकिन क्या आप में जुर्रत है इस जिद को लोगों की को बदलने के लिए। ये जिद बड़ी खतरनाक चीज है अजीजों, एक बार पड़ गई ना आपको जिद की आदत, तो ये जिद आपकी जिंदगी भर जान नहीं छोड़ती। आपने देखा नहीं कौम बनी इसराइल में कई हजारों लोगों में जिद आ गई, नहीं यहां देखना है तो खुदा नु देखना है,
अबे भाई तू दिन को भी देख रहा है, तू रात को भी देख रहा है, तू बादल के सतून में भी देख रहा है, तू आग के सतून में भी देख रहा है। नहीं देखना है तो देखना है। तो क्या नतीजा हुआ? खुदा को आजमाते थे, खुदा 3-3 हजारों को जमीन का मुंह खोलता था, बीच में ही मार देता था, अंदर ही। खुदा की तहकीर करते थे, खुदा सांपों को भेजता था, मार देता था। किस वजह से? जिद दी वजह। तो आज भी हमारे कई लोग गुनाह करते हैं, गुनाह पर गुनाह करते, उन्हें कहा जाए यार ये ना करो तो वो कहते नहीं यहां तक करना ही करना है, क्योंकि साडिया की ये जिद। आपको जुबान से नहीं बोलते नजर आएंगे, लेकिन उन्होंने दिया जिद जे, और इस जिद दी वजह तो शैतान इब्लीस मारा गया जी। मोहब्बत बहुत करता है खुदा, लेकिन जब जिद्दी हुई है तो फिर कहीं करेगा। एक बच्चा तुम लैग गए हो, यशुआ भाई है, आपसे कहे भाई मुझे कार लेके दो, आप लेके दोगे इसे कार? नहीं। ये फिर बोले मुझे लेके दो, लेके दोगे? ये फिर बोले लेके दो, एंड तक की होएगा? मार पेगी भाई 10 बार बोले, 20 बार बोले, आपका गिरेबान पकड़ ले भाई मैंने लाके दे, डंडे आना कुट्टा, डंडे आना कुट्टांगा। यही खुदा का स्टाइल है। आप वो चीज कर रहे हो जो हो नहीं सकती। शैतान इब्लीस का ये एक ख्वाब था कि मैं खुदा के तख्त पर बैठूंगा, मैं खुदा ताला की मानित होऊंगा, क्योंकि सब लोग मुझे भी सिजदा करेंगे। यही ख्वाब उसने किसको दिखाया? अम्मा आदम और बाप आदम और अम्मा हवा को, और वो भी इस ख्वाब में बहक गए, वो भी इन ख्यालों में बहक गए। हाँ, ऐसी भी खुदा की मानित, उनको पता ही नहीं थे वो ऑलरेडी खुदा की ही मानित थे कि नहीं? पौलुस रसूली कहते हैं मेरी मानित बनो क्योंकि मैं खुदा की मसीह की मानित, और मसीह जिंदा खुदावंद खुदा है। खुदा ने उनको बनाया है अपनी सूरत, अपनी शक्ल और अपनी छवि पर। सलमैनो थेनो, इसके लिए हम ऑलरेडी कलाम कर चुके हैं कि कैसे जिंदा खुदा बाप हमें पैदाइश में भी नजर आता है, यीशु मसीह भी नजर आता है, रूह कुदुस भी नजर आता है, और इन्हीं तीनों के चेहरों पे हमें खुदा ने अपनी चेहरे पे बनाया। साडा बच्चा को पैदा होता है कदी क्या है? तेरी शक्ल ये सुअर का मिल दिए, कदी क्या है? तेरी शक्ल रूह कुदुस का मिल दिए, कदी क्या है? तेरी शक्ल यहोवा खुदा ने मिल दिए। नहीं ए अब्बे ते गया है, ए अम्मा ते गया है, ते ए हुन पता नहीं फुफी ते भी चला गया, ए नानी ते गया। तो सुनिएगा, हम क्यों नहीं कहते कि हम शक्ल और सूरत खुदा ने अपनी शक्ल और सूरत और छवि पर पैदा किया? हम क्यों नहीं कहते? पता क्यों? हमने कभी उसको जाना ही नहीं है। बेशक हमने उसको कभी अपनी जिद नहीं बनाया। शैतान आई कही जाता और तेरे ते गया ही, वो भी कहते हाँ मेरे ते गया, मामे ते गया, ये एरे ते गया, ए ओरे ते गया। क्यों हम नहीं बाइबल मुकद्दस पढ़ते? जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे, जिंदा खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जिंदा खुदा के कलाम को अपने दिल में लेंगे, इसको अपनी जिद बनाएंगे, ये आपकी जिद जब बन जाएगा, ये आपकी जरूरत जब बन जाएगा, ये आपकी कमजोरी जब बन जाएगा, हर रोज रोटी से ज्यादा, घर वालों से ज्यादा, नौकरी से ज्यादा जिंदा खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। जब आपके बच्चे पैदा होंगे, आप ये नहीं कहेंगे मेरी तरह शक्ल है, या मेरी माँ की तरह शक्ल है, या मेरे बाप की तरह, या इसकी माँ की तरह इसकी शक्ल है। आप कहेंगे इसकी शक्ल, इसकी सूरत, इसकी सभी जिंदा खुदा की तरह। हालेलुया, एक बार जोरदार तालियां। लेकिन हम लोगों ने जिद की हुई है दूसरी चीजों पर। हमने कलाम को पढ़ने की तो जिद कभी करनी नहीं। ये कहता है कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानित होऊंगा। और बाइबल क्या कहती है? कभी पढ़ा हुए थे याद हुए, सुनिएगा। जबूर 89 उसकी 6 वर्ष में लिखा है, क्योंकि इफलाक पर खुदावंद का नजीर कौन है? आसमान पर फलक कहते एक आसमान को, इफलाक कहते एक से ज्यादा आसमानों को। आपने पैदाइश में पढ़ा होगा खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को, बट किंग जेम्स वर्जन में देखें वहां लिखा है आसमानों को पैदा किया। एक से ज्यादा आसमानों का जिक्र यहां लिखा है जबूर 89 उसकी 6 वर्ष में, क्योंकि इफलाक पर खुदावंद का नजीर कौन है? फरिश्तगान में कौन खुदावंद खुदा की मानित है? कोई भी नहीं है। जब बाइबल कह रही है ऐसा हो नहीं सकता, तो ये कह रहा है मैं क्या बनूंगा? खुदा बनूंगा। मैं क्या बनूंगा? खुदा बनूंगा। तो जो आप फेल हो गया तो फिर थल्ले आया आदम ते हवा नु कहन, तो ये भी की बन जाओगे? खुदा बन जाओगे। उन्होंने भी मान लिया, ते उन्हों की नस्ल तो जो पैदा होंगे आए ने बादशाह, वो भी कहते हैं कि नहीं यही खुदा है कि नहीं। कभी सुना है आपने? किसको सुना है? फराउन को। वकार भाई के लिए जोरदार ताली। कोई भी बाइबल थोड़ी पढ़ लिया करे।
फिरौन कहता था मैं क्या हूं? अरे मैं जिसको चाहूं मार सकता हूं, जिसको चाहूं खिला सकता हूं, जिसको चाहूं भूखा रख सकता हूं, जिसको चाहूं कपड़े दूं, जिसको चाहे ना दूं, जिसको चाहे उसका घर बर्बाद कर दूं, जिसको चाहे तख्त पर बिठा दूं। मैं तो बादशाह हूं, तो करो सिजदा मुझे, मैं खुदा हूं। इसी तरह आप देखते रोम की हुकूमत जब आई, अलग अलग बादशाहों के नाम लिए जाते जो कहते थे मैं खुदा हूं। अजीजों याद रखिएगा, वो कहते थे बादशाह हम हैं। नीरो बादशाह हो या चाहे कोई भी बादशाह हो, वो सारे कहते थे बादशाह हम हैं, हमें तस्लीस करो, हमें तस्लीम करो कि हम बादशाह हैं। आप लोगों ने तो आज तक बाइबल में लिखा है तुहां ते मुनादी ओ कीती है कि तुहाडा आज तक कोई लहू भी ना निकला है। तमुतीस का खत पढ़े, थस्सलुनीकियों का खत पढ़े, आज तक आपने वो मुनादी की कि आपका लहू भी ना निकला हो। लेकिन खुदा चाहता है आपका लहू निकले। खुदा चाहता है मेरे नाम से तुम दुख उठाओ। मुबारक है वो जो मेरे नाम से दुख उठाता है। शुरुआती मसीहत में हमारी बहन बेटियों ने अपनी इज्जत की परवाह न की। उन्हें कहा जाता था कि यार सिजदा करो नीरो बादशाह को, सिजदा करो रोमी टाइटस को, सिजदा करो यूनानी बादशाहों को, सिजदा करो इन इंसानों को। ये खुदा है, ये बादशाह है, वरना तुम्हारी इज्जत लूट ली जाएगी, तुम्हारी नस्लों को मार दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे सामने टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे गले में बांध कर डाल दिया जाएगा। वो कहती थी डाल दो। अरे एक बच्चा क्या हजारों भी हो तो यीशु के नाम में हजारों बच्चे भी कुर्बान। क्यों? क्योंकि ये कलाम उनकी क्या थी? जिद थी। ये कलाम उनकी क्या थी अजीजों? जिद थी। आपकी हमारी जिद नहीं है। उनको पता था बाइबल में लिखा है कि अगर मेरे लिए एक क्या 100 बच्चे भी कुर्बान करोगे तो जमीन पर मैं तुम्हें 1000 गुना दूंगा। उन्होंने कहा बादशाहों का बादशाह कौन है? यीशु बादशाह। बादशाहों का बादशाह कौन है? यीशु बादशाह। बादशाहों का बादशाह कौन है? यीशु बादशाह। ए नीरो बादशाह, ए टाइटस रोमी, तू हमें जितना मर्जी मार ले, हम तुझे बादशाह नहीं कहेंगे, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। एक ही नाम बख्शा गया जिसके आगे हर एक घुटना झुके, आसमानियों का, जमीन या जमीन के नीचे पानी वालों का, उसके आगे ये इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है और यीशु ही बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु बादशाह के लिए एक बार जोरदार ताली। अजीजों ये इंसानों के अंदर कहां से सोच आई कि मैं खुदा हूं? इसी शैतान इब्लीस की वजह से। आज भी आप देखते हैं, आप ज्यादा दूर नहीं जाएं, हमारे यहां जो आगा खानियों के बड़े पेशवा साहब आते हैं, सैफी साहब, आप अगर उनके साथ ड्यूटी करते हो या उनके साथ जाते हो तो वो उनको खुदा मानते हैं। मैं उनके साथ ड्यूटी करता रहा हूं तो नहीं, दूसरे जो हैं सैफी साहब बोरियों के, बोरी प्रिंस आगा साहब को भी यही मानते हैं। ये सोच कहां से आई? क्या कोई मखलूक खालिक हो सकती है? नहीं। ये सोच आपको नहीं लगता आसमान से आई है? आसमान से ये किसके अंदर थी? आज भी कई ऐसे पासबान हैं हमारी मसीहत में जो कहते हैं मेरे आगे गुनाह एतराफ करो। पता है ना कौन कहते हैं? या लिख के बताऊं? पता है। क्यों करो? बाइबल में तो लिखा है खुदा के आगे गुनाहों का इकरार करो। लेकिन आप उनको समझाने जाओगे उनकी समझ में नहीं आएगा। आप अपनी नस्ल को समझाओगे उनकी समझ में भी नहीं आएगा। ये भाई को देखे ताजा ताजा, आप ये बताएं, अपनी मां को जाके बताएं, अपने बाप को जाके बताएं, क्या उनकी समझ में आएगा? ये जिद बड़ी खतरनाक है। ये जिद ही तो है जो हमें ले डूबती है। मुझसे पूछिए, जब मैंने अपने घर वालों को इस क्लैश से निकालना था तो 6 महीने लगे, उनको समझ ही नहीं थी आती। तो मैं समझता था इस चीज को, क्योंकि 1.5 साल से मैनू लग गया समझ ली। किस वजह से? क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़े हैं, नहीं हाँ करना है तो करना ही है। तो तुसी हो रहे केड़ी जिद ते अड़े हो? काला जादू करने वाला रात 12 बजे तो लेकर सुबह 8 बजे तक कब्र के अंदर बह के काला जादू सीखता है। बाइबल में ऐसे नहीं लिखा तारीकी के फर्जंद नूर के फर्जंदों से ज्यादा चालाक हैं। ते रास्तबाद सुता हुंदा है, रास्तबाद खराटे मारदा हुंदा। हाँ बिल्कुल। आपने फिर नेक्स्ट टाइम खराटे नहीं मारने, रातों को उठ के जिंदा खुदा के साथ चलना है। आपने भी नेक्स्ट टाइम खराटे नहीं मारने, रात को उठकर जिंदा खुदा के साथ चलना है। आपने भी नेक्स्ट टाइम खराटे नहीं मारने, रात को जिंदा खुदा की मर्जी पूछनी है कि आसमानी अब्बा मैं तुझे कैसे अपनी जिद बनाऊं।
अरे मैं रातों को सो रहा होता हूं, वह काला जादू करने वाला कब्रों के अंदर बैठ के काला जादू करता है, और ऐसा काला जादू करता है कि 7 समुंदर पार भी चलता है। हम ते असि ते सिर दर्द हुंदी है ओनू शिफा नहीं दे सकते, ओनू कहना 2 रुपए की पैनाडोल खा ले, और याद रखिएगा उस पैनाडोल से शिफा हो जाती है। वो भी आप कभी अपनी जिंदगी पर सोचिएगा, एक बंदे नु आप ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, मैं गारंटी देना ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਆਰਾਮ नहीं आना, पर उन पैनाडोल दोगे फौरन ठीक हो जाएगा। क्यों? ईमान कमजोर है ना, ईमान कमजोर है, और हमने ये जिद पकड़ ली है कि ही जिंद दे भी बस यसु आइया। हाँ, यसु दी लाडली कौम, लाडली कौम, और लाड प्यार में हम क्या हो गए? बिगड़ गए। लाड प्यार की कर देंदा बच्चे नु वगाड़ देंदा ते जिद्दी भी कर छड़दा है, वगाड़ भी छड़दा ते नाल जिद्दी भी कर छड़दा है। और जदों जिद दे उत्ते बंदा अड़ जाए, आ शैतान नु क्यों खुदा मारेगा? हुण मैं ते आंदा सारे ना मोहब्बत करदा कि नहीं? चलो तुहां इन्ना कुछ सुन लिया, 3 पार्ट सुने ने, बताइए करदा है कि नहीं? करदा है, हाले भी करदा है, करदा है, सोच लो करदा है। कैसे? ऐसे करता है कि खुदा मोहब्बत है और वो किसी को मारता नहीं। सलीम भाई के लिए जोरदार ताली। खुदा आज भी उसे मौका देता है कि मेरे पुत्र सुधर जा, लेकिन क्या वो सुधरेगा? सवाल तो ये है नहीं, केंज नहीं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए ना, तो उसकी जिद है ना कि नहीं सुधर। जिद है, जिद बदल भी सकती है। साडी भी जिद ही, मैं खुद मुकद्दसा मां मरियम के सजदे के आगे जाके दुआएं करता था, जिद थी मेरी। और हम जो इस्लाम मरियम नहीं थे पढ़ते, उसको तो अपने घर में नहीं थे घुसने देते, थी ना जिद, बदल गई। इसकी ये कैसे बच सकता है? जब खुदा उसके जहन में डाल देगा उसको बदली करने के लिए, तो वो बदल जाएगा। जब खुदा नु बदलेगा तो बदले जाए। इन्हां लिए गुंगियां ताड़ियां हो जाओ, इन्हां झूठा जवाब देता। अब इसका मतलब ये है कि क्या खुदा उसको मारना चाहता है? नहीं। भाई खुदा उसको बदलना नहीं ना चाह रहा। बकौल आपके अक्सर साडे साइयां नु तो वेख्या, मसीहां नु नहीं साइयां नु, ऐ मैनू खुदा जदों आप चुन लेगा। हम लोग बोलते भाई सिगरेट छोड़ दे, भाई दारू छोड़ दे, भाई खाना पीना छोड़ दे, भाई उल्टे काम छोड़ दे, ऐ जदों खुदा पड़ी साहब ध्यान खुदा ने चुन ले, सानू भी चुन ही लेगा। सही गल है। यही बात अब आपकी है इसके साथ। इसका मतलब है खुदा ने हमें छोड़ा हुआ है मरने के लिए कि जा गंद च जा गुनाह कर। अरे गुनाह हम अपनी मर्जी से करते हैं। याद रखिएगा 2 किस्म के गुनाह हैं। एक मारूसी गुनाह जब बाप आदम से चलता आ रहा है, और साडे उत्ते कोई टेंशन नहीं। मुकद्दसा मां मरियम ते भी है ऐसी, याद रखिएगा। मुकद्दसा मां मरियम भी गुनाहगार थी मारूसी गुनाह की वजह से, लेकिन जिंदा खुदा की कुदरत ये कहती है कि मारूसी गुनाह का असर आप पर नहीं हो सकता अगर आप खुदा के साथ चलते हैं। उनमें कोई ऐब नहीं था, वो मुकद्दसा थी, वो अफीफा थी, वो मुकद्दसा थी, वो पाकीज़ा थी और रहेंगी। और आने वाले वक्तों के लोग और खुदा खुद ऊपर से सलाम ठोकता है उसको, ऐसी खुदा की सूरमा। लेकिन मारूसी गुनाह का हम पर असर कोई नहीं। लेकिन दूजा गुनाह जड़ा हुंदा जे ओ हुंदा इरादतन आप करना, और जड़ा आप गुनाह करने है ना, और ही मजदूरी कीजे मौत। अब खुदा हमें कैसे चुनेगा? खुदा तो कहता मैंने तुझे तेरे मां के पेट से ही चुन लिया। मैंने तुझे तेरे मां के पेट से चुना। जब मैंने तुझे एक मादा, एक दूध की मां ने ढूंढेला, तो ये बड़ी सीक्रेट बात हो रही है, कभी अकेले में समझाऊंगा। जब मैंने तुझे मां के पेट के अंदर दूध की मां ने ढूंढेला, अरे जब तू गैर शक्ल बेतरतीब मादा था, मैंने तुझे तब से चुन लिया। मैंने तो तुझे तब से चुना है जब ये कायनात खलक भी ना हुई थी, क्योंकि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। असल से ज़िबा किया हुआ पर रहा, तब इंसान ना था, तब गुनाह ना था। खुदा ने तमाम इंसानों को चुन लिया और सबके लिए अपना बेटा कुर्बान किया। हालेलुया, हालेलुया। असल से ज़िबा किया हुआ बर्रा, अरे तब तो कोई बर्रा ही, तब तो कोई था ही नहीं, तब तो कायनात में कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी खुदा ने हमें चुना है। असी नहीं जे चुनदे खुदा नू। क्यों? क्योंकि जिद है, खुदा की जिद है कि वो हमें मां के पेट से चुनता है। लेकिन साडी जिद है ही खुदा नू कहने जा जी जा। मुकाशवा की किताब में क्या लिखा है कि वो हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर क्या करता है? खटखटाता है। अरे मालिक वो तो फिर भी खटखटाएगा। क्यों? क्योंकि अंदरों वहां कुंडी लाइए, पाड़ के गेट ना आइए अंदर। लेकिन नहीं दोस्तों,
वो आसमान पर भी कहता था मैं तेरी मर्जी देखता हूं, तुझे आजाद मर्जी दी है। वो जमीन पर बाग़ अदन में भी कहता था आदम अब्बा तुझे भी आजाद मर्जी दी है। आज वो आपको हमें भी कहता है मैंने तुम लोगों को आजाद मर्जी दी है, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खटखटाता हूं, खोलो मैं अंदर आना चाहता हूं। पर अहां जिद बनाइए, अहां नहीं तेन आउंदे ना कि साडी जिंदगी ना सवर जाए, कि ही बदल ना जाइए, कि ही जीरो तो हीरो ना बन जाइए। तो अजीजों याद रखिएगा जिद आपको और मुझे एक दिन मार डालेगी। शैतान इब्लीस से खुदा मोहब्बत करता था, अब नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि वो जिद पर अड़ा है। और खुदा ने, ये कैसे पता चलेगा वो जिद छोड़ सकता है अपनी के नहीं? ये कैसे पता चलता है? बाइबल तस्दीक करती है कि शैतान और उसके पैरोकारों के लिए क्या बनाई गई है? दोज़ख। मेरा मतलब है वो कभी नहीं बदल सकता। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। अपने नूं ते मैनू ही वेल लो। तुहानू मैं कहना जे तुसी कर दो 12 घंटे नौकरी ते 13 घंटे इनू पढ़ो तां इनू ज्यादा मोहब्बत करोगे, तुसी कभी भी नहीं करोगे। एरा आसान हल पता की जे नौकरी छड़ दो। हुण कईयां नू तकलीफ होएगी, लै नौकरी छड़ दो खावांगे कित्थों? ते जाओ कौम बनी इसराइल नू पुछो 40 साल कित्थों खांदी सी। इनू पढ़ोगे ना ते ए सब कुछ दसेगी मैं कित्थों खवांगा ते मैं कित्थों पियांगा। उन्हां दी ते जुत्ती भी नहीं पाड़ दी ते कपड़े भी नहीं खराब हुंदे। ते जे करनी जे नौकरी ते फिर नौकरी नालों बहुता इनू टाइम दो, नौकरी नू ज्यादा टाइम दे के और इन्हां मोहब्बत ना करो। अपनी जिद को छोड़ दे, अपनी जिद को छोड़ दे। कलाम ईमान रखता है खुदा पर, याद रखे। तो ये कहना ना ईमान रखना खुदा दे बच जाएंगे, तो बाइबल में लिखा है याकूब 2 बाब में शैतान इब्लीस खुदा पर ईमान रखता और थर थर कांपता है। ते ओनू क्यों खुदा पाई जाता है शैतान इब्लीस नू जहन्नुम च? क्यों? क्योंकि उसको पता है ये ईमान तो रखता है, लेकिन जैसे गर्ज जिस्म, जैसे गर्ज बदन रूह के बिना मुर्दा है, वैसे ही ईमान अमाल और अमाल नहीं जे चंगे। ईमान तो रखता है खुदा पर, ईमान रखता है एक दिन ये मुझे मारेगा, लेकिन अभी भी जिद पर अड़ा है, अभी भी लालच में है, अभी भी गुमराही में है, अभी भी वो छूटा है कि मैं एक दिन खुदा बन जाऊंगा, ये जो आने वाला मैं इसको मार डालूंगा। जिद इंसान को मार डालती है। जिद कीजिए यीशु के कलाम को पढ़ने की, जिद कीजिए दुआ करने की। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया।